नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है, लेकिन जिसके बारे में हम सोचने से अक्सर कतराते हैं। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, या फिर जब कोई शव यात्रा निकलती है तो लोग उस पर फूल मखाने और सिक्के क्यों फेंकते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? क्या मान्यताएं हैं? और इन सवालों का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? और इसका जवाब मिलेगा गरुड़ पुराण में से। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसे भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच में हुए संवाद के रूप में लिखा गया है। इस ग्रंथ को महर्षि वेद व्यास जी ने संकलित किया था और यह मृत्यु परलोक, कर्म, पूर्ण जन्म और मोक्ष जैसे गहरे विषयों पर प्रकाश डालता है। आज हम शव यात्रा के इन रिवाजों को गरुड़ पुराण की शिक्षाओं से जोड़कर समझेंगे। यह वीडियो आपके लिए एक यात्रा होगी, एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ मृत्यु के रहस्य खोलेगी, बल्कि हमें यह भी सिखाएगी कि अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए। आपने शायद सुना होगा कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं पढ़ना चाहिए, या इसे सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। लेकिन सच ये है कि यह ग्रंथ सिर्फ मृतकों के लिए नहीं है, बल्कि जीवित लोगों के लिए भी है। यह हमें बताता है कि कर्मों का महत्व क्या है और मृत्यु के बाद आत्मा की क्या यात्रा होती है। तो आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। शव यात्रा में फूल, मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? गरुड़ पुराण इसके बारे में क्या कहता है और यह हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है? तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी और ज्ञानवर्धक यात्रा को। सबसे पहली बात करते हैं शव यात्रा के रिवाजों की। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी शव यात्रा निकाली जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिवार और समाज मृतक को अंतिम विदाई देते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ खास चीजें होती हैं। लोग रास्ते में फूल फेंकते हैं, मखाने बरसाते हैं और सिक्के छोड़ते हैं। आइए इनके पीछे के कारणों को समझते हैं। फूल हमारे जीवन में शुद्धता, सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। जब शव यात्रा निकलती है तो लोग फूलों की मालाएं पहनाते हैं या रास्ते में फूल बरसाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह मृत आत्मा को सम्मान देने का तरीका है। फूल हमें यह संदेश देते हैं कि हम मृतक को प्यार और श्रद्धा के साथ विदा कर रहे हैं, और साथ ही फूलों की सुगंध उस दुख भरे माहौल को हल्का करती है। हिंदू मान्यताओं में फूलों को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और यह प्रार्थना की जाती है कि मृत आत्मा की यात्रा शांतिपूर्ण हो। कुछ जगहों पर गुलाब, चमेली या गेंदे के फूल खास तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि सम्मान पूर्वक सभी लोग उस मृत आत्मा के पैर छूते हैं। पैर छूकर सम्मान व्यक्त करते हैं और उस पर फूल माला भी चढ़ाते हैं। अक्सर उसी व्यक्ति की फोटो पर माला चढ़ाई जाती है जो भूतपूर्व हो, मतलब उसने दुनिया को अलविदा कह दिया हो। कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है जिसने हमें आपको जन्म दिया है। अब जब शव यात्रा निकलती है तो फूल फेंककर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसका सीधा मतलब उस मृत आत्मा को सम्मान करना है। अब जानते हैं कि शव यात्रा में मखाने क्यों फेंके जाते हैं। मखाने, जिन्हें नट्स भी कहते हैं, एक हल्का और शुद्ध भोजन है। शव यात्रा में इन्हें फेंकने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है, लेकिन इसका कारण यह है मखाने शुद्धता और हल्केपन का प्रतीक हैं। इन्हें फेंककर यह कामना की जाती है कि मृत आत्मा को परलोक में शुद्धता और शांति मिले। कुछ मान्यताओं में मखानों को आत्मा के लिए प्रतीकात्मक भोजन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को हल्के और सूक्ष्म रूप में कुछ चाहिए होता है, और मखाने उसकी इस जरूरत को पूरा करने के प्रतीक हैं। इसका मतलब यह भी है कि मरा हुआ व्यक्ति भी आपको कुछ सीख देकर जाता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। आपने सुना होगा कि जब रावण को भगवान राम ने मार गिराया तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा और कहा कि जाओ,
रावण ज्ञानी व्यक्ति है, उससे कुछ शिक्षा ले लो। तब रावण ने लक्ष्मण को शिक्षा दी थी, जिस अहंकार के कारण रावण मारा गया। उसी अहंकार को खत्म करने के लिए मखाने फेंके जाते हैं। जिस तरह से मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति भी जब तक जिद्दा होता है तो बाहर से काफी अकड़ू किस्म का होता है, लेकिन मरने के बाद वो एक लाश बनकर रह जाता है। इससे ये बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी घमंड नहीं करें। अब बात करेंगे शव यात्रा के दौरान सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग शव यात्रा के रास्ते में सिक्के बिखेरते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी यमलोक की ओर जाने का रास्ता है। इसे पार करने के लिए एक नाविक को भुगतान करना होता है, कि उस भुगतान के प्रतीक हैं। यह भी माना जाता है कि यह सिक्के गरीबों तक पहुंचते हैं, जो उन्हें उठाते हैं, और इस तरह मृतक के नाम पर दान पुण्य होता है। यह रिवाज अलग अलग क्षेत्रों में थोड़े बदल सकते हैं। जैसे दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर नारियल या चावल भी फेंके जाते हैं, जबकि उत्तर भारत में सिक्के और फूलों का चलन सबसे ज्यादा है। अभी के जमाने के हिसाब से बात करें तो हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। जो जितना कमा रहा है उसे उतना ही और कमाने की लालसा है। ऐसा लगता है कि मानो धन दौलत से किसी को संतुष्टि होने वाली ही नहीं है। और आज तक जितने भी राजा महाराजा या धनी व्यक्ति हुए हैं, कोई भी इससे संतुष्ट नहीं रहा। ऐसे में आम इंसान रोज की तरह कैसे जी रहा होगा, वह भला कैसे संतुष्ट हो सकता है। इसलिए सिक्का फेंककर यह बताने की कोशिश की जाती है, जो इंसान जिंदगी भर उसके पीछे भागता रहा है, वह मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए भी उसे नहीं उठा सकता। क्योंकि जब तक शरीर में प्राण है तभी तक आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए धर्म शास्त्रों में यह सीख दी गई है कि व्यक्ति को जीवन में पैसे के पीछे भागने की बजाय अच्छे कर्म करने चाहिए। इन सब का मूल उद्देश्य एक ही है, मृत आत्मा की शांति और उसकी यात्रा को आसान बनाना। लेकिन क्या यह रिवाज परंपरा है या इनका कोई गहरा आधार है? इसके लिए हमें गरुड़ पुराण की ओर देखना होगा। गरुड़ पुराण इन प्रथाओं को एक आध्यात्मिक ढांचे से समझाता है और हमें बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या यात्रा होती है। अब हम गरुड़ पुराण की बात करते हैं। गरुड़ पुराण क्या है? यह हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, जो मृत्यु और परलोक के रहस्यों को खोलता है। इसे भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच संवाद के रूप में लिखा गया। गरुड़ जो विष्णु के वाहन हैं, उन्होंने एक दिन उनसे पूछा, प्रभु, जब कोई प्राणी मरता है तो उसके साथ क्या होता है? उसकी आत्मा कहाँ जाती है और उसके कर्मों का क्या प्रभाव पड़ता है? इसके जवाब में भगवान विष्णु ने ज्ञान दिया, वही गरुड़ पुराण है। इस ग्रंथ को 3 मुख्य खंडों में बांटा गया है, प्रेत कांड, धर्म कांड और मोक्ष कांड। प्रेत कांड मृत्यु के बाद की प्रक्रिया है और आत्मा की यात्रा को बताता है। धर्म कांड कर्मों और नैतिकता की बात करता है और मोक्ष कांड हमें मुक्ति के मार्ग के बारे में सिखाता है। आज हम खास तौर पर प्रेत कांड पर ध्यान देंगे, क्योंकि यह शव यात्रा के रिवाजों से सीधा जुड़ा है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकलती है। यह आत्मा एक सूक्ष्म रूप में होती है, ना तो इसे देखा जा सकता है और ना छुआ जा सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है, जहाँ यमराज उसके कर्मों के हिसाब करते हैं। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं होती। आत्मा को कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। पहला पड़ाव है शरीर का त्याग। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और यह प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है। इसके बाद 13 दिनों तक आत्मा पृथ्वी के आसपास रहती है। इस दौरान परिवार वाले पिंडदान और श्राद्ध करते हैं, ताकि आत्मा को शक्ति मिले। और गरुड़ पुराण कहता है कि यह 13 दिन आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये तय करते हैं कि उसकी आगे की यात्रा कैसी होगी। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर
तीन रास्तों पर जाती है, स्वर्ग, नर्क या पूर्ण जन्म। स्वर्ग में सुख मिलता है, नर्क में दुख, और पूर्ण जन्म में फिर से जीवन का चक्र शुरू होता है। अगर मृतक के परिवार वाले श्राद्ध, दान और पूजा करते हैं तो यह आत्मा के पुण्य में जुड़ता है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि शव यात्रा में फूल, मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। हमने यह भी देखा कि गरुड़ पुराण इसके पीछे के रहस्यों को कैसे खोलता है। यह ग्रंथ हमें मृत्यु को एक नई शुरुआत के रूप में देखना सिखाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि हम गरुड़ पुराण की और कहानियां या शिक्षाएं लाएं। हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।